चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी। तो सबसे पहले आते हैं व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, यानी इक्वालिटी की हम हर इंसान को ज़रूरत क्यों है। तो इसकी डेफिनेशन है इक्वालिटी इज़ अ मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल that affirms all human beings have equal worth and deserve equal respect regardless of their differences। यानी इक्वालिटी वो वैल्यू है जो ये अफर्म करती है, ये इंश्योर करती है कि हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के पास इक्वल राइट्स हो, उसकी एक इक्वल वर्थ हो सोसाइटी में। जितनी रिस्पेक्ट से दूसरे लोगों को ट्रीट किया जाता है वैसी रिस्पेक्ट उसे मिले, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी नेशन से हो, कोई भी उसकी रेस हो, चाहे कुछ हो। हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर एक वेरियस फैक्टर में। दैट इज इक्वालिटी। Religious roots. All major faith proclaims the equality of human beings as God's creation। यानी आप कोई भी रिलीजन देख लो, हर रिलीजन आपको यही सीख देता है कि हर इंसान भगवान का बनाया हुआ होता है। हर, चाहे वो कहीं का हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, वो भगवान ने ही उसे बनाया है। इसीलिए हमें हर एक इंसान को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन, यानी हिस्ट्री से भी हमें इंस्पायर होते हैं कि क्यों हमें इक्वालिटी पर चलना चाहिए। जैसे कि कुछ ना कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जैसे इतना बड़ा रेवोल्यूशन से हमें सीख मिली कि मोनार्की, जैसे मोनार्की है, वहाँ पे किंग अपनी मनमर्जी, क्योंकि वो पैदा किंग के घर हुआ है, तो वो अपनी मनमर्जी अपना राज चला रहे हैं और जनता को इक्वली वो हक नहीं दे रहे हैं। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें ये सिखाता है कि कैसे लोगों ने अपनी राइट्स के लिए, अपनी इक्वालिटी, अपनी फ्रीडम के लिए वो लोग लड़े थे। सिमिलरली एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स एशिया, अफ्रीका, इवन यूरोप में देखे गए थे। क्यों? ताकि उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए। थर्ड इज कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, जैसे कि इंडिया में भी वुमेंस की राइट के लिए इतनी फाइट्स हुई थी, दलित राइट्स के लिए इतनी वो हुई थी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन्स चलाए गए। तो ये सब सीख देते हैं हमें कि हमें हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अब प्रेजेंट डे रियलिटी पे बात करते हैं। डिस्पाइट एक्सेप्टेंस ऑफ इक्वालिटी इन प्रिंसिपल, यानी हमारे प्रिंसिपल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज, मॉरल्स, इनमें हम सब ने इक्वालिटी को अपना तो रखा है, इनइक्वालिटी इज विजिबल एवरीवेयर। यानी फिर भी हम इनइक्वालिटी यानी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हर जगह देखते रहते हैं। चाहे वो अपने मुंह पे नहीं दिखा रहे हैं, बट समवेयर देयर इज इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्टिंग। जैसे कि एग्जांपल, लग्जरी अपार्टमेंट्स में रिच जीते हैं और जो स्लम्स हैं वहाँ गरीब जीते हैं। इतना गंदा एरिया होता है स्लम्स का, तो वो वहाँ पे जीते हैं, और जो बिल्कुल लग्जरी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रिच। सो दिस इज समथिंग अनइक्वल, राइट। अब बोलो एलाइड स्कूल्स, यानी इतने बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, वो रिच जाते हैं वहाँ पे, और छोटे मोटी फैसिलिटीज़ के जो स्कूल्स होते हैं उनमें गरीबों को जाना पड़ता है। या फूड वेस्टेज जो होती है, वो अमीर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो इतना फूड वेस्ट करते हैं, लेकिन जो गरीब होता है वही उस फूड के लिए तरसते हैं। तो क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट है? नहीं। तो इनइक्वालिटी फिर भी हर जगह प्रेजेंट है। पैराडॉक्स ऑफ इक्वालिटी, ऑलमोस्ट एवरीवन वैल्यूज इक्वालिटी। अगर आप देखोगे कि हर एक इंसान क्या बोलेगा कि हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए हर इंसान को, बट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जैसी इन इक्वालिटीज़ फिर भी इस दुनिया में अभी भी मौजूद है। अगर आप खुद से पूछ के देखिए, क्या इक्वालिटी आपकी कंट्री में पूरा इंश्योर्ड है? देन द आंसर इज़ नो। अभी भी हर जगह आप देखोगे तरह तरह की इनइक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है तरह तरह के लोगों को। आप इस चीज़ से क्वेश्चंस जो हैं वो ये उभर कर आते हैं कि क्या हमें हर एक इंसान को बिल्कुल सेम ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि अभी कोई डिसेबल्ड है और कोई नॉर्मल इंसान है, हम दोनों को बिल्कुल ही इक्वल ट्रीट करें। जो डिसेबल्ड है उसको कोई व्हील चेयर या कुछ प्रोवाइड ना करे, बिल्कुल सेम जैसा है हम सेम प्रोवाइड करें। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो अब हम जानेंगे विच डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल। कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, जैसे कि व्हील चेयर प्रोवाइड कर देना उस डिसेबल्ड को, क्या ये डिफरेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है?
थर्ड इज व्हाट पॉलिसीज प्रमोट इक्वालिटी, यानी कौन सी इक्वालिटी में क्या चीज़ें चलती हैं. आर इन इक्वालिटीज़ ड्यू टू टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन और ड्यू टू बर्थ एंड प्रिविलेज, यानी ये जो इन इक्वालिटीज़ देखी जा रही है, क्या ये शुरू से पैदा वो गरीब घर में हो या कहीं पे हुए हैं इसलिए इन इक्वालिटी हो रही है, या फिर उन्हीं के स्किल या टैलेंट में कोई कमी रह गई कि वो उन्हें ये इन इक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे. सबसे पहली बात है, इक्वालिटी की डेफिनेशन में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल. व्हाट डज दिस मीन कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम अगर आइडेंटिकल ट्रीट करेंगे डिसेबल्ड और नॉर्मल इंसान को, तो क्या हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस डिसेबल्ड पर्सन को? सो द आंसर इज़ नो. इसीलिए वो व्हील चेयर एक्सेप्टेबल मानी जाएगी. कुछ सर्विसेज जो हम इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो एक्सेप्टेबल मान जाएंगी. क्यों? क्योंकि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात आती है कि इक्वालिटी होती क्या है. वहाँ था कि इक्वालिटी की ज़रूरत क्या है. अब इक्वल रिस्पेक्ट, यानी हर इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी इम्पॉर्टेंट है. नॉट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. अब जैसे स्पेशल पोजीशंस होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, आर्मी का जनरल, प्रेसिडेंट, इनके लिए क्या इतने सारे फोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पैसे का, या उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है. तो इनके पास पावर है लेकिन आम आदमियों के पास उतनी पावर नहीं होती है. क्या ये इनइक्वालिटी नहीं हुई? अब हम बात करें तो दिस कम्स अंडर इनइक्वालिटी आई मीन तो अगर हम बात करें तो ये चीज़ इक्वालिटी में ही आएगी, लेकिन अगर इसे मिसयूज़ वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोविजंस थोड़े उनके लिए चाहिए होते हैं उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए. इसीलिए और मतलब ताकि वो पावर अपनी एक्सरसाइज कर पाए, अपनी रूल डेमोक्रेसी को चला पाए, इसलिए ज़रूरी है. लेकिन जब तक वो इसको मिसयूज़ ना करे. अगली चीज़ है अनएक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, जैसे कि रिलीजन के भी ऊपर, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर. जैसे कि कास्ट में जो दलित्स वाला, जो वो दलित्स को गंदा ट्रीट करते थे, या वुमेन को उतना इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता है. तो ये जो डिफरेंसेस है ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी इन्हें हटा देना चाहिए कम्प्लीटली. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही बात अभी करी गई थी मैंने. अनइक्वल आउटकम्स आर एक्सेप्टेबल. आप लोगों को अपॉर्चुनिटी आप सेम दो. अगर आप ये चीज़ टैलेंट परस्यू करना चाहते हो, दो लोग तो करो. अगर किसी कोई डिसेबल्ड या कुछ है, हम प्रोविजंस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी तो दोनों को इक्वल दो. लेकिन अगर आउटकम्स उनके अनइक्वल आ रहे हैं, अगर मान लो नॉर्मल इंसान ही अच्छा कर पाए या डिसेबल्ड अच्छा कर जाए, कोई भी अच्छा कर जाए, वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो फिर उनके एफर्ट देखे गए कि उन्होंने कितने एफर्ट इस चीज़ में डाले गए. अगली चीज़ है नेचुरल इनइक्वालिटीज़, यानी कि जैसे फिज़िकली कोई किसी को प्रॉब्लम है या डिसेबल्ड है, या फिर कोई टैलेंट या ADHD है, या कुछ ब्रेन में थोड़ा कुछ है, कि ये मतलब ये पैदा होने से, ये नेचुरली है. ठीक है. सम मे बी रिड्यूस्ड. अब कुछ हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कोई चल नहीं सकता तो हम उसे व्हील चेयर प्रोवाइड कर देंगे. कम्प्लीटली अब वो वापस से थोड़ी चल पाएगा व्हील चेयर से, लेकिन उनकी जो डिसेबिलिटी है, काम ना करने की क्षमता है पैर से, वो थोड़ी कम हो जाएगी. ऐसे ही ब्रेल डिवाइसेस अंधों के लिए, यानी ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. जैसे आर्टिफिशियल लिम्स, ये सारी चीज़ें. सोशल इनइक्वालिटीज़, यानी ये सोसाइटी के वैल्यूज़, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब सोसाइटी प्रोवाइड करती है, ये सोसाइटी क्रिएट करती है इन चीज़ों को. लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, सो ये किसने रूल बनाया है? ये सोसाइटी ने बनाया है. इसीलिए सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है, जिसको लोग नेचुरल भी बोल देते हैं कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी हमारे घर की लड़कियां ऐसे इतने टाइम से जाती ही नहीं, तुम्हें क्यों जाना है पढ़ने. तो ये सोसाइटी क्रिएट करे, इसको नेचुरल बोल के, ये तो पहले टाइम से होता था. तो ये हो गई सोशल इनइक्वालिटीज़. अब है मॉडर्न फोकस, यानी इनइक्वालिटीज़ जो है इनको हमें रिमूव करना चाहिए जो बर्थ से हो. यानी कोई पैदा हुआ है तब से उसके साथ ये इनइक्वालिटी फेस हो रही है, तो वो इनइक्वालिटी आप रिमूव कर दो. लेकिन मान लो अगर दोनों को सेम, कोई दो लोग हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, अगर उन्होंने ही एफर्ट्स नहीं डाले और जो आउटकम है वो किसी एक का अच्छा रहे, किसी एक का नहीं, तो वो गवर्नमेंट की या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी. थर्ड है 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी,
यानी पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसके अंदर आता है कि आपको हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलेंगे सिटीजनशिप के, यानी वो वोट कर पाएगा, हर इंसान करेगा 18 अबव। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड की जाएगी, बिलीव मूवमेंट्स करने दिया जाएगा, एसोसिएशंस रन करने दिया जाएगा। तो ये सब उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ी इक्वालिटी है। राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ये सबको इक्वल यानी कोई भी कर सकता है, ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो ये सब पॉलिटिकल इक्वालिटी का लोगों को दी जाती है, ग्रांट की जाती है। Alone, it is insufficient. Differences in resources and opportunities can still create inequality. यानी जैसे कि कोई अमीर है, अमीर लोग ज़्यादा मनी पावर एक्सरसाइज करते हैं और गरीब थोड़ा रह जाते हैं पीछे, इवन इलेक्शंस में रह जाते हैं। पॉलिटिशियंस जो मनी पावर यूज़ करते हैं वो आगे बढ़ जाते, विच इज़ नॉट लीगल वैसे, बट दे यूज़ दिस तरीका और फिर वो आगे बढ़ते, तो यहाँ पे फिर वो इनइक्वालिटी आ जाती है ना। सेकंड है सोशल इक्वालिटी, यानी कि जो बेसिक सोशल गुड्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, शेल्टर, वेजेस सही मिलना, न्यूट्रिशन मिलना, ये सब हर इंसान को मिलना इंश्योर होना चाहिए, तभी सोशल इक्वालिटी हम मानेंगे। ये जो कस्टम्स है, बेकार के जो कस्टम्स है, जैसे कि जो वुमेन है उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, ये कस्टम बना रखा है कि हमारे घर में पहले तो कभी नहीं मिलता था लड़कियों को, हमारे घर में क्या समाज में नहीं मिलता लड़कियों को, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तो इन सब जो कस्टम्स हैं इनको रिमूव करना, तभी सोशल इक्वालिटी आएगी। रोल ऑफ द स्टेट, यानी पॉलिसीज़ जिनसे जो स्टेट है यानी कंट्री है वो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाएंगी या कुछ चीज़ें इंश्योर करेंगी ताकि इन इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जाए। और सोसाइटी का क्या रूल है इसमें, वो अवेयरनेस, वो खुद अवेयर हुए और दूसरों को भी बताए समझाए कि हमें क्या इनइक्वालिटी हटानी चाहिए। थर्ड है इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि रिड्यूसिंग वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इनकम गैप्स। तो ऐसे ही लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है इनको इम्प्रूव करना, सपोर्ट प्रोवाइड करके, थोड़ा पैसा प्रोवाइड करके, ताकि लोगों की कंडीशन, जो पुअर लोग हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुए, दैट इज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी। जैसे डेंजर्स क्या आते हैं अब इनमें इनइक्वालिटी क्या फेस करनी पड़ती है कि जो वेल्दी क्लासेस हैं, रिच होते हैं, वो अपनी कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ खोल के इन्वेस्ट करके वो जनरेशन बाय जनरेशन और अमीर होते जाते हैं, और पुअर जो है वो कर्जे में या किसी भी चीज़ में फंस के वो और गरीब होते जाते हैं। तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। अगली चीज़ आती है कि आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है इक्वालिटी की, यानी तरह तरह के लोग किन किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। अब पहली चीज़ जो कॉमन है, आप लोगों ने सुना भी होगा, फर्स्ट इज़ फेमिनिज्म, यानी जो लोग ये बिलीव करते हैं कि मेन और वुमेन इक्वल राइट्स डिजर्व करते हैं, और वो लोग जेंडर इनइक्वालिटी के लिए फ़ाइट करते हैं, अपनी चीज़ के लिए, हक के लिए लड़ते हैं। इवन मैन भी कुछ हैं जो फेमिनिज्म फॉलो करते हैं वुमेन को राइट दिलवाने के लिए। डिस्टिंग्विशेस सेक्स फ्रॉम जेंडर, यानी कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, मान लो जो बेबी है वो मदर पैदा करती है, इस चीज़ ये इनइक्वालिटी का हम कुछ कर सकते हैं? नो, ये चीज़ बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करती है, राइट। लेकिन फ्रॉम, ये सेक्स का था, फ्रॉम जेंडर इसको अलग करना, यानी जेंडर में जो सोशली असाइंड रोल्स होते हैं कि लड़की घर पे काम करेंगी, लड़का बाहर जाएगा, तो ये सब चीज़ें हटाना, ये दैट कम्स अंडर फेमिनिज्म। तो ये पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन को चैलेंज करते हैं। क्या फेस करने पड़ते हैं कि वुमेन जो होती हैं, अब इस हक के लिए मान लो काफ़ी वुमेन्स लड़ी थी कि हमें बाहर भी काम करने जाना है, तो मान लो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है, पर क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है उन्हें कि वुमेन घर का काम भी करती हैं फिर और बाहर का भी करती है, यानी बाहर के लिए उनको अपने इक्वल राइट्स चाहिए थी तो वो बाहर का काम करती है, अब उन्हें घर का काम भी करना पड़ता है क्योंकि मेन हाथ नहीं बटाते हैं, इसीलिए उनका डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों में वो ट्रबल फेस करना पड़ता है उन्हें। अगला व्यू है मार्क्सिज्म का। मार्क्सिज्म क्या कहते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप जो होती है, जैसे लैंड की, जैसे कि ये ज़मीन, इतनी ज़मीन इस इंसान के पास है, उतनी ज़मीन उस इंसान के पास है, ये भी इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है मार्क्सिज्म व्यू से।
वेल्थ ब्रिंग्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रेटनिंग डेमोक्रेसी। एडवोकेट्स यानी पब्लिक का कंट्रोल, यानी जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट ले और इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करे, दैट इज दिस व्यू। ठीक है, अगला है लिबरलिज्म, यानी कि जो कंपटीशन है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है फेयर इक्वल वे में, हर लोग को अपॉर्चुनिटी देना, सपोर्ट करते हैं कंपटीशन को, यानी कि टैलेंट और इस चीज़ पे जो है इक्वलिटी चलनी चाहिए, नॉट बाय बर्थ कि ये गरीब में पैदा हुआ है तो फिर दिस इज़ नॉट हैपनिंग। अब चैलेंजिंग फेयर कंपटीशन, जॉब्स हैं या इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वो ये नहीं देखते हैं पुअर है गरीब है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को देते हैं कि हुएवर स्कोर्स गेट्स द पोजीशन। अब इसमें यही बात करी गई है। अगला है सोशलिज्म, ये राम मनोहर लोहिया का व्यू था। ठीक है, तो इसका गोल था कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें और इनइक्वालिटी हटाएं। तो बेसिकली हर एक ये जितने भी व्यू पढ़ रहे हैं उसमें इनइक्वालिटी को हटाने की बात कर रही है। तो यहाँ पे 5 मेन इनइक्वालिटीज़ को रिकग्नाइज करते थे कि जेंडर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी स्किन कलर के बेस है, कास्ट के ऊपर है, कॉलोनियल डोमिनेशन है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। फिर आगे जाके उन्होंने 2 और ऐड कर दी इनइक्वालिटी, विच इज़ कि सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो अनजस्ट इंटरफेयर करती है, यानी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है गरीबों को अपने घर से हटाना है, मतलब समथिंग वो उनके लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करती है रादर देन रिच इतना मनी पावर एक्सरसाइज करके एक्सप्लॉइट करते हैं, इलीगल चीज़ें करते हैं, बट वहाँ थोड़ा कम ध्यान जाता है उनका। तो इस चीज़ को वो बोलते हैं नॉन वायलेंस का उपयोग करके, जो डिस्क्रिमिनेशन लोग करते हैं, सॉरी वॉयलेंस का यूज़ करके जब करते हैं तो फिर वो नॉन वायलेंस की प्रथा को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। फिर है सत्याग्रह, यानी सच को बोलना। तो इसको नाम दिया क्या कि ये सप्त क्रांति यानी 7 रेवोल्यूशंस है जिनको हटा के वी कैन एंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, अगला है हाउ टू प्रमोट इक्वालिटी। अब इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए, इतनी बात कर ली, लेकिन इसको हर एक लोगों तक इंश्योर करे कि सब लोग, हर गवर्नमेंट फॉलो करे, ये कैसे इंश्योर करें। पहली चीज़, एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी, कास्ट, ये जितने भी राइट्स हैं लोगों की उनको रिवाइज करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और जितनी भी ये जो बेकार की चीज़ें जैसे अनटचेबिलिटी इसको हटाया जाए। वैसे तो हटाया लॉ के अकॉर्डिंग है, बट इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, राइट। सेकेंड इज इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी हर एक को हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट देना हमेशा फेयर नहीं होता। जैसे कि डिसेबल्ड है और एक नॉर्मल है, हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि आपको सेम टास्क या स्पोर्ट्स में ऐसे परफॉर्म करने हैं, समथिंग, तो वो चीज़ हम जब बिल्कुल ही इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो कभी कभार फेयर नहीं होता उस इंसान के लिए जो बर्थ से डिसेबल्ड है। तो इसके लिए उसको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करना इक्वालिटी में ही आता है। ठीक है, अगली चीज़ है एफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जो जॉब्स है, एजुकेशन है, या कोई भी सिस्टम्स है जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है जैसे OBC, SC, ST, इनके लिए क्या किया जाए, एजुकेशन मतलब हर चीज़ में थोड़ी रिजर्वेशन रखते कि क्योंकि ये थोड़ा लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब बेसिकली इनके पास वो सारी उतनी राइट्स नहीं होती है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल कि ये कम, इनके पास एक्सेस कम है तो ये अपनी जो है सीटें इनके लिए बचा दी जाती है ताकि ये भी अपना जो है वहाँ पे जा पाए, चीज़ें कर पाएँ। अब सपोर्टर्स बोलते हैं इस चीज़ के कि हाँ ये ज़रूरी है फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, जस्टिस के लिए, क्योंकि हमें वो इक्वल एक्सेस शुरू से नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स यानी जो इस चीज़ को लेके मना करते हैं वो यूँ बोलते हैं कि ये ना डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उन लोगों के लिए, यानी वो बच्चे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं बट वो कुछ सीटें जो रिजर्व होती है उसकी वजह से उनके साथ और वो जो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं OBC या ये जो थोड़ा इस क्लास से बिलोंग करने वाले जो इसको
कम पढ़ के अचीव कर लेते हैं और वो जो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं जनरल में वो नहीं कर पाते, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो ये चीज़ क्रिटिक्स में आती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है दैट इट शुड बी टेम्पररी, यानी कुछ टाइम के लिए होना चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए। और मान लो फिक्स टाइम पीरियड अगर फिक्स नहीं कर रहे हो कि इस टाइम के लिए, तो चेक करना चाहिए क्या ये अभी भी चीज़ लागू है, क्या इस चीज़ का मिसयूज़ तो नहीं उठाया जा रहा, ओबीसी एससी और एसटी वगैरह जितनी भी क्लासेस हैं, क्या ये इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रही। तो एक चेक इन सिस्टम रखना चाहिए। सिक्स्थ इज की डिस्टिंग्विशन, यानी इक्वालिटी और आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, जिसकी अभी बात करी गई थी। आइडेंटिकल ट्रीटमेंट मतलब हर एक इंसान के लिए सेम रूल्स, और इक्वालिटी मतलब थोड़ा सा ना डिफरेंट ट्रीटमेंट, ताकि वो लोग थोड़ा ऊपर सेम लेवल पे आ पाए और फिर अपने जो एफर्ट्स हैं वो डाल पाएँ। तो वो इक्वालिटी होती है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि मैटर्निटी लीव, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को, वुमेन को थोड़ा लीव प्रोवाइड कर दे, क्योंकि वो पहले ही उनकी बॉडी रेस्टलेस होती है, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है जैसे इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अगला है कॉशन इन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि अब अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा उन दूसरे लोगों को प्रोविजंस दे रहे हो, कुछ फ़ायदे दे रहे हो, तो ये ना हो कि जो नॉर्मल जो पहले फ़ायदा उठाते थे अब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन फेस होने लग जाए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ मेंटेन करनी होगी, तभी इक्वालिटी अपना पर्पस सर्व कर पाएगी।